हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज है 31 मई 2023 और आज ही के दिन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने हमारे इंडिया के क्वार्टर 4 के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे जो नोट है ये प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट है 31 मई 2023 और ये नंबर्स है Q4 2023 के लिए, यानी अभी जो क्वार्टर एंड हुआ ऑन 31 मार्च 2023 में जो क्वार्टर एंड हुआ उस क्वार्टर के लिए। तो और इस क्वार्टर के साथ फाइनेंशियल ईयर भी एंड हुआ है। 2022-23 ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये एंड हुआ है। तो हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पहले कंपैरिजन देखेंगे। तो यहाँ जो थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट दिया है, ये कहता है रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइजेस इन द ईयर 2022-2023 इज एस्टिमेटेड टू अटेन लेवल ऑफ रुपीज 160 लाख करोड़। तो इंडिया की जो जीडीपी है ये 160 लाख करोड़ एस्टिमेट की गई है पूरे साल के लिए, इस 2022-23 के लिए। जो प्रीवियस ईयर में 2021-2022 ये जो ईयर था उस ईयर में 149 लाख करोड़ थी, जो अभी बनने जा रही है 1 लाख, मतलब बन गई है। इट इज एस्टिमेटेड नंबर्स, तो 160 लाख करोड़ है। अभी ये जो ग्रोथ है हम परसेंटेज टर्म में इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो परसेंटेज टर्म में ये ग्रोथ आती है 7.2%। तो ये जो ग्रोथ है जीडीपी ग्रोथ, आपने अगर मार्केट आज ऑब्जर्व किया रहेगा और कहीं कमेंट्री सुनी रहेंगी तो बार बार ये जिक्र आ रहा था कि जीडीपी के नंबर आने वाले हैं, जीडीपी के नंबर आने वाले। तो ये जीडीपी मेनली कितने परसेंट से ग्रो हुआ है इस पे ही मार्केट मेनली फोकस करता है। तो ये जो ग्रोथ थी पहले 7% एस्टिमेट की गई थी, तो बेटर देन एक्सपेक्टेशंस और बेटर देन एस्टिमेट ये ग्रोथ कह सकते हैं। ये किसने एस्टिमेट किया था 7%? तो गवर्नमेंट ने ही पहले जो एस्टिमेट किया था वो 7% एस्टिमेट किया था पूरे साल में। बट अभी जो नंबर आए हैं, ओके, ईयर खत्म होने के बाद ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जीडीपी 7.2% से ग्रो होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रिगर है। अभी इस रिलेटेड और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी जीडीपी का नंबर है ये एस्टिमेट किया था, बट वो कम था, 7% से भी कम था। तो उसका जो एस्टिमेट था प्लस गवर्नमेंट का एस्टिमेट, इससे अच्छे नंबर आए हैं। तो कल देखते हैं मार्केट इसे कैसे लेता है। तो नंबर अच्छे हैं, बेटर देन एक्सपेक्टेशन है, तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रह सकता है। तो यहाँ पे जो ये है ये रियल जीडीपी ग्रोथ दिए है। और फोर्थ नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी एट करंट प्राइजेस। देखिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस यही होता है कि रियल जीडीपी के नंबर्स जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो प्राइस लेते हैं वो प्राइस कांस्टेंट प्राइस लेते हैं। बेस ईयर की जो प्राइस है उसी कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। और नॉमिनल जीडीपी के लिए हम मार्केट प्राइस लेते हैं या करंट जो भी प्राइस है। तो इसमें बेसिकली इन्फ्लेटेड प्राइस रहती है। ओके, तो इसलिए रियल जीडीपी का नंबर ही मेनली फोकस किया जाता है, क्योंकि रियल जीडीपी का नंबर ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना बड़ा है। ओके, रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। तो ये अच्छी खासी ग्रोथ कहे जाएंगी। अभी फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दी गई है। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इन Q4 2023 इज एस्टिमेटेड एट 43 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 12 लाख करोड़, यानी 41 करोड़। तो ये भी ग्रोथ है, ये भी 6.1% की ग्रोथ हो रही है। कैसे? क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो आपको नंबर, ये दो नंबर मिलेंगे। देखिए अगर आपने कहीं न्यूज पढ़ा रहेगा तो 6.1% से जीडीपी ग्रो हुई है इस क्वार्टर में एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, प्रीवियस ईयर का करस्पॉन्डिंग, ये भी अच्छी ग्रोथ मानी जाएंगी, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर था जो दिसंबर 2020 को एंड हुआ था, उस क्वार्टर के लिए जो जीडीपी के नंबर आए थे तो ये सिर्फ 4.4% थे। ओके, तो ये भी ग्रोथ अच्छी मानी जाएगी। तो जीडीपी की ग्रोथ हम कह सकते हैं 7.2% फॉर होल ईयर। और इस क्वार्टर के लिए जो नंबर आया है ये आया है 6.1% जीडीपी ग्रो हुई है इंडिया की। ठीक है, तो इसमें
मतलब व्हाट इज द मेथोडोलॉजी वगैरह ये सारी बातें डिस्कस की रही थी इन्होंने। तो इससे हम इतना मतलब ज्यादा ये नहीं करेंगे, बट हमें जो मेन चीज देखनी थी कि जीडीपी एक्चुअल कितनी ग्रो हुई है, ये हमें इस नोट से पता चल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं कल मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करेगा। और मार्केट के लिए और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ट्रिगर है, दैट इज जीएसटी कलेक्शन। तो उसके लिए भी